तो चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग और आदित्य L1 के सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद इसरो शांत नहीं बैठा है। इसरो का नेक्स्ट मिशन है कि फिर से जापान के साथ मिलकर, जापान के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 4 मिशन यानी मून में जाने का एक और हम लोगों का मिशन है, जो कि इंडिया अलोन नहीं कर रहे, जिसके साथ जापान भी मिला हुआ है। तो इसके पूरे डिटेल्स एनालिसिस आज के वीडियो में होगा और हम लोग के साथ हम लोग शेयर करेंगे कि इस पूरा मिशन के बारे में क्या है और इससे इंडिया का क्या बेनिफिट होगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया कैसे ग्लो करेगा, कैसे इंडिया का फ्लैग ऑल ओवर द वर्ल्ड साइन करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। The success of Chandrayaan 3 has provided us between JAXA and ISRO. Now, Indian and Japanese space agencies are working together on a joint lunar exploration. इसरो और जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि JAXA दोनों कंबाइन होके एक मून मिशन कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, दैट इज ल्यूपेक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। बहुत ही अच्छे से नाम सुनिए। ये मिशन भी जहां हम लोग का चंद्रयान 3 गया था मून के साउथ पोल में, ये भी लॉन्च कर रहा है कहां पर, मून के साउथ पोल में जा रहा है। तो आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा कि सर चंद्रयान 3 तो मून के साउथ पोल में गया है, तो हमारा ल्यूपेक्स मिशन चंद्रयान 3 का जैसे फिर से मून के साउथ पोल में क्यों जा रहा है? तो इसका आंसर है कि मून में जो चंद्रयान 3 गया है ये साउथ पोल के करीब गया है, लेकिन एक्चुअली पूरा जो साउथ पोल है, मून का जो साउथ पोल वहाँ लैंड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो मून है वो अर्थ से थोड़ा डिफरेंट है। मून के कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पर कभी भी सनराइज नहीं होता, मतलब कुछ कुछ मून का साउथ पोल में कुछ कुछ पार्ट है जो कभी भी सन को फेस नहीं करता, मतलब उधर कभी भी दिन नहीं होता है, मतलब उधर सनलाइट नहीं पहुंचता है। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था उसमें जो हमारा विक्रम, जो हमारा लैंडर था, उसका जो रोवर था प्रज्ञान रोवर, तो इनका क्या चलता था, सोलर पावर से चलता था, तो बिना सनलाइट के लोग काम नहीं करेगा। इसलिए कितना दिन काम कर रहा था हम लोग का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, इट वर्क फॉर 2 वीक्स, दैट इज 14 डेज, क्योंकि हमारा वो एक सोलर डे था। हमारा सोलर डे कितना दिन, 14 to 20 डेज के अंदर होता है एक सोलर डे। तो एक सोलर डे जितना दिन था विक्रम लैंडर हम लोग का उतना दिन ही काम किया। अभी विक्रम लैंडर काम करना बंद कर दिया क्योंकि मिशन ही था 14 डेज का मिशन। लेकिन हमारा जो ये ल्यूपेक्स मिशन है जो कि JAXA और इसरो कंबाइन कर रहे हैं, इसका ड्यूरेशन होगा 6 मंथ्स के लिए और ये एक्चुअल लैंड करेगा मून के साउथ पोल में। यही है इस मिशन का प्लान। तो ये मिशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि तो ये मिशन अगर हो ही रहा था तो इसरो ने चंद्रयान 3 क्यों किया? तो इसके लिए एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। हमारा जापान का जो स्पेस एजेंसी है और इंडिया का स्पेस एजेंसी दोनों ने 2018 में ही तय कर लिया था कि उन्होंने मून में जाएंगे कंबाइन होकर। JAXA और इसरो ने कंबाइन प्लान कर ही लिया था कि वो लोग 2018 में उन्होंने एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कब किया, 2018 में। 2017 में बातचीत चालू हुआ था और 2018 में फाइनलाइज हुआ कि वो लोग मून मिशन करेंगे। लेकिन वो मून मिशन करने के लिए इंडिया को अपने आप को कैपेबल दिखाना पड़ता, क्योंकि हमारा जो ल्यूपेक्स मिशन का जो लैंडर जो डिजाइन करेगा इसरो डिजाइन करेगा, जो लॉन्च होगा H3 रॉकेट से, तो जापान सप्लाई करेगा। जो रॉकेट जाएगा हमारा मून में रॉकेट सप्लाई करेगा जापान, लेकिन जो लैंडर होगा लैंडर सप्लाई करेगा हमारा इसरो। तो उसके लिए जो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस कर पाते हैं, ये इसरो को पहले प्रूव करके दिखाना पड़ता था। तो वो चंद्रयान 2 के साथ हम लोग फेल किए थे। चंद्रयान 2 2019 में क्या हुआ था याद कीजिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन था, तो मिशन में क्या था, पूरा सक्सेसफुली चंद्रयान 2 ऑर्बिट में प्लेस हो गया था, लेकिन उसका लैंडर, उसका भी लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था, वो लैंडर जब धीरे धीरे मून का सरफेस की तरफ आ रहा था, तो जब सरफेस से सिर्फ 200 किलोमीटर, सॉरी 200 नहीं 2 किलोमीटर दूर था, सरफेस से 2 किलोमीटर दूर था, तब क्या हुआ, इसरो के साथ उसका क्या हुआ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट साइलेंस, और फिर देखा गया कि वो लैंडर क्रैश कर गया। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फेलियर था और इंडिया अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया जापान के पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड के पास, कि वो मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। कि सॉफ्ट लैंडिंग कोई मतलब कोई खेत की मूली नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हम लोग अर्थ में जब हम लोग का सॉफ्ट लैंडिंग होता है, हम लोग पैराशूट की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो उसको लैंड करने के लिए पूरा जो फोर्स अपने स्पेसशिप में ही उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, रेजिस्टिव फोर्स। हमारा रेजिस्टिव फोर्स हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है अर्थ में, लेकिन मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए बहुत ही एक्यूरेसी और प्रेसिजन चाहिए। इसलिए इंडिया को पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले खुद को प्रूव करना था कि हम लोग केपेबल है कि मून में सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। इसलिए इंडिया ने 2019 में जब इसरो फेल हुआ था, तो उन्होंने वक्त बर्बाद नहीं करके फिर अपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया कि हमें चंद्रयान 3 लॉन्च करना पड़ेगा और मून में हम लोग सक्सेसफुली लैंड करेंगे। तो उसके बाद
हम लोग जब सभी जानते हैं, ये हम लोग इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और उसका ऑर्बिट मून के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, अभी भी कर रहा है। और वहाँ से चंद्रयान 3 से जो विक्रम लैंडर मून में लैंड किया, मून के साउथ पोल के करीब, वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सक्सेसफुली, याद रखना, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग। और ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री है इन द मून साउथ पोल। आज तक सिर्फ 4 कंट्रीज ने मून में लैंड किया सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन मून के साउथ पोल में हमारा इंडिया, हमारा इसरो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड सॉफ्ट लैंडिंग इन मून साउथ पोल। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। तो चंद्रयान 3 की इमीडिएट सक्सेस के बाद ही जैक्सा और इसरो कंबाइन एफर्ट अभी कर रहे हैं कि उनका जो लूपेक्स मिशन था, जो मून में हमारा जो स्पेस क्राफ्ट फिर से भेजेगा, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट में कोई भी ह्यूमंस नहीं रहेगा। ये भी एक क्या रहेगा, सिर्फ हमारा स्पेस क्राफ्ट जाएगा और डेटा लेके भेजेगा, लेकिन ये लैंड करेगा एक्चुअल साउथ पोल में, जो कि डार्क साइड ऑफ द मून। और डार्क साइड ऑफ द मून हम लोग अर्थ से कभी भी नहीं देख पाते। हम लोग हमेशा मून का सब फ्रंट फेस देखते हैं जिसमें लाइट गिरता है, लेकिन मून का जो साउथ पोल है उधर कभी भी लाइट नहीं गिरता, सनलाइट कभी नहीं गिरता। दैट इज ए डार्क रीजन। वो रीजन हम लोग कभी भी अर्थ से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये जो लूपेक्स मिशन जहाँ पर जाकर लैंड करेगा, जो लैंडर लैंड करेगा, जो इंडिया जो इसरो जो लैंडर बना रहा है जहाँ लैंड करेगा, वो होगा हिस्टोरिक मूवमेंट। मैनकाइंड में फर्स्ट कोई लैंडर होगा जो मून के एग्जैक्टली साउथ पोल में लैंड करेगा, एंड दैट इज अ डार्क पॉइंट। मतलब उधर कोई भी सोलर एनर्जी रहेगा ही नहीं, मतलब उसके लिए और भी कंबाइंड एफर्ट चाहिए, क्योंकि अगर उधर सोलर पावर नहीं है, अगर सोलर सनलाइट का सोर्स नहीं है, तो उधर जो हमारा रोवर चलेगा, जो लैंडर रहेगा, उसको अलग से एक्सटर्नल बैटरी चाहिए, एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए। इसलिए ये मिशन इतना देर लग रहा है, इतना जल्दी नहीं कर पा रहे। ये मिशन प्लान है 2026 में, लेकिन कहा जा रहा है 2027 भी हो सकता है मिशन को लॉन्च करने में, क्योंकि ये मिशन जो होगा, जितना हम लोग का स्पेस मिशन होता है मैक्सिमम किसके ऊपर लाई करता है, सोलर पावर के ऊपर लाई करता है। लेकिन ये मिशन सोलर पावर के ऊपर लाई नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर लैंड करेगा, ये लैंड करेगा एकदम मून के साउथ पोल में। बार बार आप लोग को क्यों बोलना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ पोल में ये क्या करेगा, साउथ पोल में जाके। अभी हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट विल वी डू इन द साउथ पोल। बहुत साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है और देखा गया है कि मून के साउथ पोल में वाटर पाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। मून के साउथ पोल में वाटर के ट्रेसेस रह सकता है, और मैनकाइंड का बहुत सालों से एक सपना है कि मून में मैन कॉलोनी करेंगे, मतलब मैनकाइंड को एस्टैब्लिश करेंगे, ह्यूमन कॉलोनी करेंगे। कहाँ पर, मून में। तो मून में अगर ह्यूमन कॉलोनी करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। तो इसी के ऊपर रिसर्च करेगा हमारा लूपेक्स मिशन, और जो लैंडर डिज़ाइन कर रहे इसरो, और रोवर डिज़ाइन करेगा जापान का जैक्सा स्पेस एजेंसी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा टू स्टडी द वाटर इन द साउथ पोल ऑफ द मून। और इसके साथ और भी एक चीज़ रहेगा जो कि एक स्लिम, जो कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, जो जापान का स्लिम मिशन था, वो जो टेक्नोलॉजी के साथ मून में जाकर लैंड किया, तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी लूपेक्स काम करेगा। तो ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसरो जो इतना सारा मिशन किए हैं, जो हमारा मंगलयान मिशन, चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, ये सिर्फ अकेले किया, मतलब ओन एफर्ट में किए हैं। कंबाइंड कोलैबोरेशन में बहुत ही कम मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो ये मिशन जब होगा, कंबाइंड कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड जैक्सा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मैसेज भेजेगा कि हम लोग अगर ह्यूमन अगर कंबाइन होकर कुछ करने का कोशिश करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग आज तो है 2023 और 3 साल बाकी है हमारा लूपेक्स मिशन के लिए, और आप लोग इसको चंद्रयान 4 भी कह सकते हैं। हम लोग आज से इसरो को कंग्रेचुलेट करेंगे, और हम लोग खुद भी अपने इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसको खुद भी हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग इंडियन स्पेस मिशन कितना ग्रो कर रहा है। जो विक्रम साराभाई का सपना था, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं, जिनका सपना था कि इंडिया एक दिन पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड राज करेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल करेगा। रूल मतलब कोई ऑल द सेंस नहीं, कोई पेट्रियार्की सिस्टम नहीं है कि रूल करेगा। रूल मतलब अपना साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल करेगा। स्पेस में पहले इसरो को लोग मतलब फंड नहीं करते थे, इसरो को कोई मतलब कि अब इसको ट्रोल किया जाता था हमारे इसरो को, लेकिन आज इसरो ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल कर रहा है। स्पेस में इसरो रूल कर रहा है। इसरो ने दिखा दिया है कि कम से कम बजट में हम लोग बड़े से बड़े मिशन कर सकते हैं। देखिए मंगलयान मिशन कितना में था, 400 करोड़ में था, 400 करोड़। उसको चंद्रयान 3 कितने में, 600 करोड़। तो इतना कम बजट में, एक मूवी से भी कम बजट में जो मूवी प्रोड्यूस होता है 700 करोड़, 800 करोड़। एक मार्वल का मूवी प्रोड्यूस होता है कितना, मार्वल में कंट्रोवर्सी नहीं जा रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, एक मतलब मूवीज प्रोड्यूस हो रहा है इतना मूवीज, तो उससे भी कम खर्चा में एक
लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और एक चीज़ लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जहाँ पर लैंड किया है, वो सबसे पहले जब चला था उसका इमेज उन्होंने अर्थ में भेजा है, इसरो में भेजा है। वो इमेज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस इमेज में जो हमारा जो लैंडर से जो रोवर निकला है, जो उसका जो मार्क है, उसका जो मून के सरफेस में वो जो चला था जो मार्क है, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वैसे ही रहेगा, क्योंकि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो उस टेक्सचर को हटाने के लिए उधर उसका मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब हमारा जो लैंडर उधर लैंड किया है और जो रोवर उसके ऊपर चला है, उसका जो निशान है, उसका निशान हमेशा हमेशा के लिए मैनकाइंड के पास रहेगा। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आई होप आप लोग को इंटरेस्ट लगा है आज का वीडियो से। अगर आपको और भी स्पेस के बारे में जानना है, हमारे स्पेस के एडवांसमेंट के बारे में जान रहा है और क्या क्या स्पेस रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है भी इसरो के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, इसके बाद एक 2024 में गगनयान का भी एक प्रोग्राम है, जिसमें फिर से जैसे पहले पर्सन जाते थे मून में, तो गगनयान का भी फिर से इंसानों को मून में भेजने का एक प्लान चल रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ कि क्या क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे स्पेस एडवांसमेंट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस सीरीज़ को प्यार दीजिए। मेरे को भी स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो जो अपडेट्स आता है स्पेस के बारे में, और जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू इसरो एंड थैंक यू।